सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ी अनसुनी कथा के साथ। मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत से मित्रों ने यह कहानी पहले नहीं सुनी होगी। आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, धर्मात्मा पक्षी कुंजल ने अपने पुत्र कपिंजल को पुकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह मुझे बताओ। तो मित्रों, कपिंजल ने कहा, पिताजी मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांत भांत के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शोभ एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहाँ से सहस्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोट कोट शिवगढ़ भरे हुए हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर, जो शंकर जी का घर है, गया था। वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहाँ से हेम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा नद कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, गंगा नद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी। उसके केस खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तनया लक्ष्मी। इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी। कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं था। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रुबिंद मोती के दाने से चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में गिरते और सुंदर कमल पुष्प रूप में परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदर स्त्री रो रही थी, उसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे। वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइए। मित्रों, तो कुंजल ने कहा, बेटा बता रहा हूँ, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृत्तांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुस ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम बेहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना
कि राजा नहुस ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध किया, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में बेहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर बेहुंड मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के बैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, बेहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। तो मित्रों, भगवान विष्णु ने उन सभी देवताओं से कहा, पापी बेहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने बेहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज बेहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री काल रूपा है। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा बेहुंड उस सुंदर युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वर, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो मित्रों, उसकी बात सुन करके माया ने कहा, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। बेहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर दैत्यराज बेहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यह कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा बेहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। मित्रों, उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य जी ने कहा, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान से पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के
रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की बात सुनकर बेहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? तो शुक्राचार्य जी ने बेहुंड से कहा, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदर स्त्री रहती है, जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से उत्पन्न सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। तो कपिंजल ने पूछा, मित्रों, कि पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्यजनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? मित्रों, अपने पुत्र की बात सुनकर कुंजल पक्षी ने कहा, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मथने से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरा बारुणी नाम से प्रसिद्ध हुई, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी लेकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।